हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। तो जी लगभग सुबह के 7 बजे ना शाइन को फिर से वही वाली प्रॉब्लम हो गई थी, पेट में दर्द और यूरिन वगैरह पास नहीं हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ थी। तो हम उसको दर्द में ही फटाफट अल्ट्रासाउंड कराने के लिए ले गए और वहाँ पे अल्ट्रासाउंड हुआ। 3 बार अल्ट्रासाउंड हुआ था। एक बार उन्होंने बोला कि यूरिन के प्रेशर के साथ होएगा, फिर यूरिन पास करके होएगा, कर करा के 3 बार अल्ट्रासाउंड हुआ। और मैं उसके साथ अंदर गई थी क्योंकि वो काफ़ी तकलीफ़ में थी। तो चीज़ें कुछ कुछ मुझे वो डिस्कस कर रहे थे, सुनाई तो दे रही थी, पर मैं पता नहीं क्यों सुन रही थी चीज़ें और मैं कह रही थी नहीं 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 नहीं, ये हमारा नहीं है, ये रिपोर्ट हमारी नहीं है, ये हमारी नहीं है। मेरा मन ना ऐसे घबराने लग गया था अंदर। फिर शाइन को हमने रिपोर्ट में मिल गई थी और शाइन को हमने घर पे छोड़ा, उसको हमने कुछ नहीं बताया। और अभी हम लोग जा रहे हैं उसी हॉस्पिटल में जहाँ उसको कल लेके गए थे, मतलब दिवाली वाले दिन सुबह लेके गए थे, वहाँ पे डिस्कस करने के लिए। कुछ कुछ चीज़ें हमें यहाँ जाते हुए ही पता लग गई थी। मतलब मैंने जो रिपोर्ट थी वो व्हाट्सअप कर दी थी 1-2 जगह पे, क्योंकि मैंने सुन ली थी कुछ चीज़ें और गूगल वगैरह पे करके चीज़ें आजकल लोग देख लेते हैं, पहले कुछ कुछ पता चल जाता है, चाहे आधा अधूरा पता चले। तो यहाँ जाने हॉस्पिटल जा तो रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें रास्ते में ही पता चल गई थी। मन बहुत घबरा रहा था। मैं और सरदार जी ही गए थे और हम लोग बाइक पे गए थे, गाड़ी में नहीं गए थे और शाइन को नहीं लेके गए थे, क्योंकि हम चीज़ें एकदम से उसको नहीं बताना चाहते थे कि वो ना घबरा जाए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। आपको लगेगा कि मैं चीज़ें गोल मोल कर रही हूँ, अभी नहीं बताऊँगी, जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तब बताऊँगी। खैर शाइन को तो हमने एंड पॉइंट तक नहीं बताया था कुछ भी। बहुत परेशानी हो गई थी बच्चे को लेके, क्योंकि मैटर सीरियस था। हमने सोचा नहीं था, हम तो पहले गैस गैस करते रहे। फिर मुझे ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा ना उसको किडनी में स्टोन्स होंगे, इससे ज़्यादा मैंने सोचा ही नहीं था। कोई पेरेंट्स नहीं सोचता यार बच्चा इतना बीमार हो जाएगा, और ये जो सब चीज़ें हमारे साथ हुई एकदम से हो गई। या तो बच्चा बीमार चल रहा हो, थोड़ी बहुत दिक्कत हो ना, फिर बंदा घबराता नहीं है। एकदम से चीज़ें हो गई तो हम लोग पैनिक हो गए। मतलब समझने का भी हमको टाइम नहीं मिला कि क्या करना है, कैसे करना है। तो जी अभी ना 2:15 बजे हैं और घूम घूम के ना हमारी बस हो गई है। रिपोर्ट तो सही नहीं आई है शाइन की, मतलब 1-2 जगह से हमने सलाह ली है और अभी हमने ये डिसाइड किया है कि हम लोग राजपुरा जाएंगे, क्योंकि कुछ भी हमें डिसीज़न जो है वो यहाँ पे नहीं लेना। और बस थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि घर भी त्योहारों के कारण ना चीज़ें बहुत ऐसी हुई पड़ी थी। कल दिवाली थी और चीज़ें कुछ समेटनी भी होती, करनी भी होती, एकदम से बच्चों वाला घर नहीं निकला जाता। तो वही तैयारी हम लोग कर रहे हैं। बस अब हम निकलेंगे राजपुरा के लिए। अभी 2:15 मुझे लगता है 1 घंटा आराम से और लग जाएगा। शारीरिक तौर पे भी थकावट है, मेंटली तौर पे भी थकावट है। यहाँ पे डॉक्टर सर्जरी के लिए कह रहे हैं, एकदम से ऐसा डिसीजन नहीं लिया जाता। बाकी देखते हैं राजपुरा में जाएंगे, क्या होगा कैसे होगा। आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि चीज़ें इतनी बड़ी नहीं थी, एकदम से कैसे हो गई पता ही नहीं चला। आपने भी कल वाला व्लॉग देखा है जो कि 2 पार्ट्स में था। सुबह शाइन की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, फिर वो इंजेक्शन के साथ ठीक भी हो गई थी। शाम को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही थी। हमें लगा कि गैस वगैरह होगी, चलो हो जाती है, बच्चे त्योहारों के कारण उलट पलट भी खाया जाता है। हालांकि उसने खाया नहीं था, साग खाया था, तो हमें था कि गैस होगी, साग खाओ तो हो ही जाता है ऐसे, है ना। पर चीज़ें इतनी ख़राब हो जाएंगी ये हमने हमारे दिमाग में भी नहीं था, हमने कभी सोचा भी नहीं था। कि कोई पेरेंट्स नहीं सोचते। मैं चीज़ें खुल के अभी आपको नहीं बता रही हूँ, शाइन को हमने कुछ नहीं बताया अभी भी। तो गोल मोल सी चीज़ें हैं, अभी नहीं बताऊंगी। सब कुछ क्लियर हो जाएगा, डिसीजन लेंगे तो आपको बता दूंगी। अभी सिर्फ ये बता रही हूँ कि हम लोग जो है वो राजपुरा जा रहे हैं, मतलब गांव जा रहे हैं अपने। मैंने अपनी जेठानी को कॉल करके बता दिया, उनको सब सारी बात भी बता दिया और सारा भी बता दिया कि हम लोग आ रहे हैं। तो बस जी फटाफट कपड़े डालते हैं बैग में। बैग मैंने निकाले हैं, कुछ कपड़े निकाले हैं, तो बस पैकिंग करते हैं और फिर निकलते हैं। मेरी बात सुन, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट रख ली है, दवाइयाँ रख ली अपनी। चल बैठ गाड़ी में। फिर तू पैर कसांदी आ रही है, वो चप्पल ही ऐसी है। चल बैठ। सिर्फ सीधा बैठो बेटे, बैठो, लेट हो गया बहुत। दूध पीना? मैंने दूध रख लिया, आपका पी लो। चल हाँ, डिग्गी बंद कर दो। डिग्गी बंद कर दे, रख ही लिया सारा कुछ। अच्छा जी, अभी हम लोग निकल पड़े हैं राजपुरा की और ना लेट हो गया था थोड़ा, क्योंकि चीज़ें वाइंड अप करनी है, सब बच्चों को लेके जाना था।
तो सारी चीज़ें मुझे यहाँ से उठा के जानी थी, क्योंकि मैं फिर से 150 किलोमीटर वापस नहीं आ सकती थी यहाँ पे। तो मेरे को ये था कि कोई चीज़ मेरी छूट ना जाए। लाइक मुझे शाइन के भी सारे आईडी प्रूफ चाहिए थे, अपना भी सारा कुछ चाहिए था, तो वो सारी चीज़ें समेटे करने में और मेंटली जो परेशानी थी वो तो थी। तो सारा पैकिंग वगैरह की हमने, और सबसे पहले हम लोग जा रहे दुकान पे, क्योंकि दुकान भी खुली थी, उसका भी वो करना था चीज़ें। और बस फिर हम लोग ना जाते हुए रास्ते में कुछ और सलाह बन गई, क्योंकि हमें वहाँ जाके बैठना नहीं था, हमें भागा दौड़ी करनी थी, डॉक्टर से मिलना था, सलाह करनी थी। तो फिर हम सीधा ना नैन्सी के पास चले गए थे। मैंने अपनी जेठानी को फ़ोन कर दिया था कि हम लोग नैन्सी के पास जाएंगे सीधा, क्योंकि उसने भी 1-2 डॉक्टर्स के साथ बात की हुई थी। तो देखिए, जानकारी होती है तो फिर चीज़ें थोड़ी इजी हो जाती हैं, आप सबको पता है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे और खाना वाना सब बना के रखा हुआ था उसने। थके बहुत ज़्यादा हुए थे, बहुत थकावट थी। तो यहाँ पे सिफा सिदक तो रियो के साथ मस्ती करने लग गई हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने फटाफट से पहले डिनर किया, फिर सारी बातें डिस्कस की, और आगे की परेशानी तो अब बढ़ने ही वाली थी ना। अच्छा जी, डिनर हमने कर लिया। सरदार जी थक गए हैं, सो गए हैं। थकावट ना दोनों तरीके से है। मैंने ना शाइन की रिपोर्ट्स जो हैं वो पीजीआई के डॉक्टर्स को भी भेजी थी। जानकार है कोई, ऐसे तो क्या ही भेजनी, कोई जानकार है भेजनी, तो उनके थ्रू भेजी थी रिपोर्ट्स। और जो 32 हॉस्पिटल है चंडीगढ़, वहाँ पे भी किसी के थ्रू डॉक्टर जानते थे, वहाँ पे भी भेजी है। तो दोनों तरफ से जो मतलब पता चला है। हाँ बेटा आ जाओ। वो सर्जरी का ही आया कि सर्जरी होगी। बाकी अभी हम लोग नैन्सी के पास आए हैं, क्योंकि नैन्सी ने भी 1-2 जनों से डिस्कस किया था, मतलब बात की थी। बच्चे शोर मचा रहे हैं, उनको नहीं ना पता क्या बात है। हाँ वॉशरूम गई, आ जाओ इधर, इधर इधर। तो यहाँ भी 1-2 जनों से बात करनी थी, तो इस वजह से सीधा पहले यहीं पे आ गए थे। घर पे मैंने फ़ोन कर दिया था कि फिर अभी नहीं आएंगे, कल आएंगे। सिफत सीधा के 1 मिनट रुक जाओ बेटे, कुछ नहीं कहता शीरो आपको, शीरो नहीं रियो। तो अभी सुबह भी 2 जनों से और डिस्कस करना, फिर देखते हैं क्या करना, क्योंकि धीरे धीरे समझ में आने लगी हैं चीज़ें की चीज़ें बस में नहीं है। जैसे डॉक्टर कह रहे हैं वैसे ही चलना पड़ेगा। सर्जरी तो होगी, लेकिन लेज़र से हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, ओपन नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि छोटी भी है अभी और उतना उसमें है नहीं, मतलब। हाँ एसी नहीं लगाना बेटा, यहाँ गर्मी तो है, पर चलो एसी वाला मौसम नहीं है, पर वहाँ से मौसम काफ़ी गर्मी वाला है, हमारे वहाँ ठीक है मौसम। रोटी खा ली? रोटी खाइए, खा ली रोटी? अम्ब्रेला हाँ चलो बाहर जाके वो कर लो, खेल लो अभी थोड़ी देर, फिर सोएंगे। बच्चे बाहर बैठे हैं, बाहर अच्छा मौसम है, अंदर थोड़ी गर्मी लग रही थी तो बाहर बैठे हैं। बस डिनर वगैरह कर लिया, थोड़ा बहुत जो करना था। गाड़ी में से कपड़े निकालेंगे, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, क्योंकि पहले सलाह नहीं थी, ऐसे था कि वापस चले जाएंगे, मतलब ससुराल। फिर अब लेट बहुत हो गया तो रुक जाएंगे, तो फिर सुबह देखते हैं क्या होगा। बस अरदास करो जी सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, क्योंकि शब्द ही कम पड़ गए, क्या ही बोलूं।